अंदर जो है हम आपको जो है कुछ नेटवर्क से रिलेटेड जो है कमांड्स को शो करेंगे। सबसे पहले जो है ना आपने जो है दो वर्चुअल मशीन जो है टर्न ऑन कर लेनी है। इसके लिए जो हम लोग वैग्रेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं पहले ही जो है दो वर्चुअल मशीन जो है वो टर्न ऑन कर चुका हूँ वैग्रेंट अप करके। तो अगर आपको वर्चुअल मशीन जो है वो टर्न ऑन करना नहीं आती तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई जिसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले जो है ना हम लोग कुछ कमांड्स को टेस्ट कर लेते हैं। अगर आपने जो है वैसे भी एक अगर ओरेकल वर्चुअल मशीन्स के थ्रू अपना एक वर्चुअल मशीन चला रहे हैं तब भी कोई मसला नहीं, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आपने कोई वर्चुअल मशीन अपनी रन की हुई है पहले से तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग Web01 के अंदर लॉगिन कर लेते हैं और मैं आपको इसके रिलेटेड जो है वो कमांड शो करूँगा। कभी भी किसी भी अपने अगर जो वर्चुअल मशीन है या अगर विंडोज़ पे है या कुछ भी, अगर आपने जो है अपना आईपी एड्रेस जानना है तो उसके लिए आपने बस लिखना है IP config, ओके सॉरी IP नहीं IF config। अच्छा, अब चूँकि जो है ना IF config नहीं है तो इसको जो है ना हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे ऐप इंस्टॉल नेटटूल्स, तब तक ये थोड़ी देर के अंदर जो है हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे अब इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने करना है वही कमांड हम वापस ट्राई करेंगे IF config। तो आप देख सकते हैं कि उसने जो है ना हमें तकरीबन सारा जो है डेटा प्रोवाइड कर दिया इंटरनेट पे। ये आपका जो है एक पब्लिक जो नेटवर्क A का एड्रेस है और ये है आपका IP एड्रेस जो आपको चाहिए था। इस तरह के कमांड्स आप विंडोज़ के अंदर भी रन कर सकते हैं और अगर मिसाल के तौर पर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और यही आपको सेम डेटा मिल जाएगा। तो ये था IP एड्रेसेस जो है वो चेक करने का तरीका लिनक्स के अंदर। इसी तरह जो नेक्स्ट कमांड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई IP एड्रेस है मेरे पास, क्या उस IP एड्रेस पे जो है मैसेजेस सेंड किए जा सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए जो है ना बस सिंपली हम लोग जो यूज़ करेंगे वो है पिंग कमांड और IP एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पे मैं एक सिंपल ये वाला IP एड्रेस फॉलो करूँगा 192.168 और फिर 36.11। जब हमने रन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चलना स्टार्ट हुआ। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है कोई 10-16 तक चल सकता है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि बस इधर तक काफ़ी है तो बस यूज़ करना है Ctrl+Z स्टॉप। अब चूँकि जो था हमें कोई एरर नहीं आया था यहाँ पे और जो था 100% चल रहा था, तो इससे हमें ये शो होता है कि जो IP एड्रेसेस है वो हमारे रन कर रहे हैं। इसी तरह अब जो नेक्स्ट कमांड मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उस दौरान किस तरह पैकेजेस सेंड होते हैं, किस तरह रिसीव होते हैं, उनको चेक करना हो। इसके लिए जो है आपको विंडोज़ पे होना पड़ेगा। आप CMD PowerShell कुछ भी ओपन कर सकते हैं। मैं Git Bash ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक कमांड पुट कर देना है ट्रांसफर www.google.com। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पैकेजेस हैं वो उसको सेंड कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा डेटा सेंड होगा या नहीं। और तकरीबन कोई 30 हॉप्स करेगा यहाँ पे। तो पहला और एक वक्त में ये 3 पैकेट्स भेज रहा है। पहला पैकेट 1 मिलीसेकंड में, दूसरा सेकंड मिलीसेकंड में, इस तरह। अब आप देख सकते हैं एक रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, यानी जैसे इतना टाइम लग गया कि वो रिसीव ही नहीं हुआ। फिर पहली बारी में हमें 56 मिलीसेकंड्स लगे। तो ये इस तरह जो है ना आपका एक पूरा डिटेल रिपोर्ट देता है कि आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्शन कैसी काम कर रही है। हो सकता है कभी कनेक्शन आपकी सही हो, कभी ना सही हो, तो वो जो वेरिएशन होती है ना वो शो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो पहला पैकेज पहुंचा ही नहीं है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट कमांड मैं आपको शो करूँगा वो यहाँ पे ये है कि अगर आपने कर्नल की चेक करना, कर्नल आपका कैसा काम कर रहा है, IP राउटिंग कैसे हो रही है, ये प्रोसेसेस आपस में कैसे नेटवर्क के दौरान कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने बस यूज़ करना है नेटस्टैट को। तो आपको तकरीबन ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देती है कि आप मिसाल के तौर पर कर्नल की क्या सिचुएशन है, कि वो किस तरह कनेक्टेड है, कौन कौन से पोर्ट्स, यानी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के साथ, बस सॉकेट एंड सो ऑन। इसी तरह आप एक और कमांड यूज़ कर सकते हैं पीरियोडिकल डेटा के लिए, ANTP। अब वो देख रहे हैं आपको पीरियड बाई पीरियड वाइज जो है डेटा दे रहा है। पहले लिसन किया एंड एस्टैब्लिश एंड सो ऑन आपका user.sbin के साथ। नेक्स्ट कमांड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वो ये है कि अगर आपने जो है
अपने नेटवर्क के ऊपर होस्ट और जो है सर्वर या क्लाइंट उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो इंटरनेट आपके जो नेटवर्क है कनेक्टेड। मिसाल के तौर पे मैंने जो था ना एक और वर्चुअल इन्वायरमेंट जो था ना यहाँ पे ऑन किया हुआ था DB01, एक Web01 DB01, तो उसके लिए मैं Nmap को यूज़ करूँगा। अब चूँकि मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऐप इंस्टॉल को। अब थोड़ा सा वैसे टाइम लेगा एंड यस, थोड़ा सा टाइम लेते हुए जो है ना ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपको इसकी वर्किंग शो करता हूँ सारी। ओके, हमारा जो है Nmap इंस्टॉल हो गया है। अब मैं पहले जो है ना एक सादा Nmap का कमांड जो है वो यूज़ करता हूँ आपके सामने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ, एक काफ़ी ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है आपके एक तरह से होस्ट नेम्स की, IP एड्रेसेस, नेटवर्क्स। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर दूँ ताकि अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ओके, तो आप देख सकते हैं कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसने आपको प्रोवाइड की है अभी, ठीक है, और कुछ कमांड्स वगैरह। अब उन कमांड्स को हम यूज़ करते हैं। पहला कमांड जो हमारे पास आएगा वो है लोकल होस्ट का। ये एक तरह से अपनी बात करेगा, यानी जो जिस कंप्यूटर पे जैसे हमारा ये जो है Web01, अब उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सीधा लोकल होस्ट बस यूज़ किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं होस्ट अब नेटवर्क कनेक्शन कैसी है एंड सो ऑन। अब मैं मिसाल के तौर पे यूज़ करता हूँ DB01 को। अब इसने किया कि जो DB01 है, चूँकि ये दोनों जो थे होस्ट रनिंग भी कर रहे हैं और एक साथ कनेक्टेड भी है, ये ज़्यादा बैकग्राउंड से रिलेटेड है, लेकिन इतना बस समझ लीजिए कि इनको एक तरह से एक्सेस हासिल है एक दूसरे की। हम सपोज करें ये कंप्यूटर्स एक दूसरे के IP एड्रेसेस को जानते हैं अच्छे से नेटवर्क में, इसलिए इनके पास कनेक्शन का एक इख्तियार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसने जो है DB01 का चेक किया। DB01 पे उसने कहा यार कि ये जो है ना आपका नेटवर्क ये टर्न ऑन है, ठीक है, ये इसके पोर्ट्स वगैरह हैं TCP, इनके जो स्पेशल पोर्ट नंबर होते हैं सो ऑन। तो आपको इससे एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये थी Nmap को यूज़ करने का तरीका। आपको शो करूँगा यहाँ पे वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप जैसे कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं google.com, facebook.com, अगर आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका अपना IP एड्रेस वगैरह, उसका अपना प्राइवेट A, B या C पे जो IP एड्रेस वगैरह होता है या तकरीबन उसी से रिलेटेड, तो आपने बस यूज़ करना होता है dig और कोई भी उस वेबसाइट का जो लिंक होता है url.com। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हम लोग उबंटू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। गूगल जो है आपका जो एक्सेस हो रहा है उसका एज पे क्या एड्रेस है वो यहाँ पे सारा शो हो गया, उसका जो मैसेज साइज है एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मैं डिग से रिलेटेड कमांड आपको शो करूँ तो आप NS लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। ये भी डिग की तरह बिहेव करेगा, बस जो डेटा शो करने का फॉर्मेट होगा वो ज़्यादा डिफरेंट होगा और देखा जाए तो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा। सर्वर एड्रेस अगर आप इसको कंपेयर करें डिग के साथ जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करता है एंड उसको अंडरस्टैंड करने में भी ज़रा टाइम लगता है। इसी तरह जो है अगर आपने कभी राउटिंग टेबल जो है अपना व्यू करना हो, अगर आप लोगों को राउटिंग टेबल का नहीं पता तो बस इतना सिंपल समझ लीजिए कि कंप्यूटर जो एक डेटा रखता है अपने पास कि किस तरह रिक्वेस्ट आ रही है, उस रिक्वेस्ट को मैंने किस IP एड्रेस पे भेजना है एंड सो ऑन, उसके लिए जो है ना हम लोग राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं एक कमांड लिखता हूँ सिंपल राउट। अब राउट के अंदर जो है आपके पास ये हेडिंग्स आ गई सारी। अब इन हेडिंग्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आ जाता है आपके पास डेस्टिनेशन, जिसका मतलब यही होता है कि जो IP एड्रेस होता है डेस्टिनेशन नेटवर्क का, यानी जिधर जाना होता है या होस्ट का, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है नेट मास्क, गेट मास्क, जेन मास्क, यस सॉरी। अब जेन मास्क ये होता है यहाँ पे कि अगर आपने जो है एक स्पेसिफाई करना हो, यू स्पेसिफाई नेटवर्क पोर्शन ऑफ एन IP एड्रेस। अब इसको मैं ज़रा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊँगा, बस इतना समझ लो एक IP एड्रेस के अंदर अगर आप उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर तोड़ देते हो, ठीक है ना। डिफरेंट पार्ट्स के अंदर तोड़ने का सिंपल मतलब यही होता है कि उस IP एड्रेस के अंदर इतना हिस्सा जो है फलां नेटवर्क कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं, फलां जो है जैसे एडमिन जिनके पास होगा वो कंप्लीट एक्सेस कर सकते हैं एंड सो ऑन। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आपके पास आएगी यहाँ पे वो होगी गेटवे, ठीक है। और गेटवे का मतलब यही होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने जैसे यहाँ 10.0.2 और मान लो कि मैंने जो है किसी और पैकेट की तरफ डेटा प्रोवाइड करना जैसे यहाँ पे, तो मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं डायरेक्ट यहाँ से छलांग मार के इधर जाऊँगा, नहीं, मैं जो है पहले जाऊँगा इधर 0.0 और वो फिर 0.0 मुझे यहाँ तक पहुँचाएगा। ये होगा गेटवे आपके पास।
फिर जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो होगी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का मतलब सिंपल यही होता है कि कॉस्ट ऑफ अ राउट का कॉस्ट क्या है। और इस बस इतना समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पे अगर किसी मैट्रिक का कॉस्ट कम है तो ये प्रेफर्ड राउट है। प्रेफर्ड क्यों है कि इधर कोई ट्रैफिक नहीं है। 100 का क्या मतलब है, इधर ट्रैफिक है या नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए ये इतनी प्रेफर नहीं की जाएगी, ये प्रेफर की जाएगी राउट। उसी तरह फिर आपके पास आ जाते हैं फ्लैग्स। अब फ्लैग जो है ना एक तरह से राउट की प्रॉपर्टी जो है वो शो करती है। मिसाल के तौर पे यू का मतलब होगा अप, यानी अभी चल रहे हैं, जैसे ये भी चल रहा है, ये भी टर्न ऑन है, ठीक है ना। जी का मतलब होगा गेटवे और एच का मतलब होगा होस्ट। तो अगर आप मिसाल के तौर पे देख रहे हैं यू एन एच, इसका मतलब है चल भी रहा है और एज अ होस्ट एक्ट कर रहा है, चल भी रहा है और एज अ गेटवे एक्सेस कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो ये होता है एक राउट टेबल। इसी तरह मैं एक और कमांड आपको शो करता हूँ, route/n। तो तकरीबन एक फॉर्मेट तो चेंज नहीं करता, एक एक्सटेंशन थी बस सिंपली। हाँ, अब ये मिसाल के तौर पर देख सकते हैं स्लैश गेटवे की जगह जो एक आईपी एड्रेस था डिफ़ॉल्ट वो उसने शो कर दिया, वरना इतना खास फ़र्क नहीं होता इन कमांड्स के अंदर। और मैं तक इंटरफेस आई फेस रह गया हमारे पास। तो द आई फेस यानी जो हमारे पास इंटरफेस होता है ना, उसका बेसिक सिंपल अल्फाजों के अंदर मतलब यही होता है कि जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो नेटवर्क इंटरफेस हम लोगों ने यूज़ करना है। अब AMP0S जो आप देख रहे हो ना, ये एक तरह से एक नेटवर्क का एक इंटरफेस का एक नेम है, ठीक है ना। तो एक तरह से इस इंटरफेस को यूज़ करते हुए हम सारी कनेक्शंस कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत इतना नहीं समझ आए कोई मसला नहीं, ये इतनी भी जो डिटेल्स थी ना जो मैं सिंपल समझाई है वो काफ़ी है आप लोगों के लिए। अब मैं एक कमांड आपको शो करूँगा बड़ा इंटरेस्टिंग सा। अब मान लीजिए कि अभी जो है ना एक कमांड चलाते हैं, वापस पहले क्लियर कर लेते हैं, और अब मैं ये कमांड चलाऊँगा। अब ये सारे आपके पास राउट्स एंड सो ऑन। अब मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से एक राउट ऐड करूँ, और आप वो राउट ऐड करके देखते हो किस तरह का वर्क करेगा। .net 10.10 20.0/24, ठीक है। गेटवे क्या रखना है, ये हम GW के साथ से लिख लेते हैं 192.168.1.254 ना। अब इस कमांड को जो है रन करके देखते हैं। उप्स, नेटवर्क इज अनरीचेबल, ठीक है। अब थोड़ा सा कमांड को चेंज करते हैं ज़रा अपनी तरफ से। अगर मैं इसको करता हूँ 56 और .1, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको 0। अब ये कमांड चला है क्योंकि हम लोग जो है एक तरह से इसी नेटवर्क के अंदर रह के कर रहे हैं। ये थोड़ा आईपी एड्रेस से रिलेटेड हुआ है कंटेंट। अब मैं वापस राउट को चलाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि एक नया राउट जो है हम लोग ऐड कर चुके हैं। इसी तरह अगर मैंने उस राउट को डिलीट करना हो तो वो बहुत सिंपल सा है। मैं वापस इधर आ जाता हूँ, गेटवे की हमें ज़रूरत नहीं यहाँ पे अब। और अब हम लोगों ने बस करना है यहाँ पे ये है कि ऐड को रिप्लेस कर देना है डेल के साथ, तो आपका राउट जो है वो डिलीट हो गया। कमांड चलाऊँ तो यस, तो ये है राउट से रिलेटेड कमांड। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप जो है थोड़ा बहुत ये कमांड तकरीबन काफ़ी इतनी, अगर आप जो है एक मिड लेवल तक रहना चाहते हैं, डीप नहीं जाना चाहते, अगर डीप जाना चाहते हैं तो फिर मैं यही मशवरा दूंगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को जो है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके डीप पढ़े, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। अब इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि ARP होता क्या है। अगर आपको ARP का बिल्कुल भी नहीं पता तो बस इतना एक सिंपल मतलब ले लीजिए कि अगर एक कंप्यूटर ने एक सेम नेटवर्क के अंदर किसी दूसरे कंप्यूटर से रब्ता करना हो, तो उस कंप्यूटर के लिए, जैसे कंप्यूटर A ने कंप्यूटर B से रब्ता करना हो, तो उसके लिए जो है ना ज़रूरी होता है कि अगर जो वो इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली जो है वहाँ तक पहुँचे तो उसे उसका मैक एड्रेस पता होना चाहिए, तब जाके वो इन्फॉर्मेशन यानी सक्सेसफुली उधर तक पहुँचती है, यानी कंप्यूटर A से B तक। अब चूँकि कंप्यूटर A के बस शुरू के अंदर जो है ARP होते यानी उसका मैक एड्रेस होता ही नहीं कंप्यूटर B का, तो वो करता क्या है, वो कंप्यूटर B का IP एड्रेस रखता है जो कि पब्लिक होता है, यानी उस नेटवर्क के अंदर हर किसी को पता होगा कि कंप्यूटर B का IP एड्रेस क्या है। तो कंप्यूटर A यूज़ करेगा उस IP एड्रेस को और कहेगा ये IP एड्रेस किसका है, तो कंप्यूटर B कहेगा ये मेरा IP एड्रेस है, और फिर कंप्यूटर B साथ कहेगा ये IP एड्रेस मेरा है और ये साथ मेरा मैक एड्रेस है। तो कंप्यूटर A जो है ना सिर्फ उस IP एड्रेस को नोट कर लेगा, यानी पहले इसको रखा है उसने, उस मैक एड्रेस को नोट कर लेगा और फिर IP और मैक का कनेक्शन रखेगा कि ज़ाहिर है इस IP से B का मुझे मैक एड्रेस मिलता है। इसका फ़ायदा ये निकलता है कि जब कभी अब A ने जो है कनेक्शन करना हो तो उसको जो है IP एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बार बार यानी फाइंड करने की मैक एड्रेस को डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ARP लिख लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे शो कर रहे हैं हम यहाँ पे कि
अभी ए का क्या आईपी एड्रेस है, ठीक है ना, और ईथरनेट क्या है, हार्डवेयर टाइप एंड सो ऑन। अब मैं करूँगा कि एक बड़ा सिंपल इंटरेस्टिंग चीज़ करूँगा यहाँ पे, मैं जो है ना एक और आईपी एड्रेस ऐड कर, जो मान लीजिए कि ए ने जो था ना आईपी एड्रेस जो भेजा था उसे बी की तरफ से जवाब मिल गया, बी ने कह दिया कि यस ये मेरा आईपी एड्रेस, ये मैक एड्रेस है। तो यहाँ पे जैसा हमारे पास एक आईपी एड्रेस आ गया DB01 का, अब हमारे पास आईपी एड्रेस आ गया। अब हम करेंगे क्या कि लेट्स सपोज हम लोग अब एक मान लेते हैं एक और आईपी एड्रेस बना लेते हैं यहाँ पे ARP-S 192.168.56 DD6 एंड कोई भी नंबर .45 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर अब हम लोग जो आगे पास करेंगे वो एक मैक एड्रेस है, तो ये बिल्कुल रैंडम से एक मैक एड्रेस हम दे रहे हैं यहाँ पे। थ्री 4455 मैं ये दोबारा कमांड चलाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि उसके पास जो है इस मैक एड्रेस का भी कमांड आ गया कि ये देखिए मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, ये उसका एक मैक एड्रेस है, मुझे नहीं पता ये आईपी एड्रेस क्या है। उसके बाद DB01 का भी आईपी एड्रेस मौजूद है कैश टेबल के अंदर, और उसके पास साथ मैक एड्रेस मौजूद है DB01 का। तो इस तरह हमने ऐड कर लिया। इसी तरह अगर डिलीट करना हो तो बहुत सिंपल होता है, आपको मैक एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि हम उसको आईपी एड्रेस से ही एक्सेस करेंगे। और साथ +D ना वापस अगर मैं कमांड प्रेस करूँ तो आपका वो रिमूव हो गया।